अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दो अहम तरीन खबरें इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो भारत और चीन के रिलेटेड है। अब चीन ने भी भारत के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है और दफाई माहिरीन के मुताबिक अब मुमकिन तौर पर भारत और चीन के दरमियान भी जो है वो कशीदगी बढ़ सकती है और ये सूरत जंग की तरफ जा सकती है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं, जबकि उससे पहले एक छोटी सी खबर है, उसके ऊपर मैं तबसरा करना जो है वो जरूरी समझता हूँ। वो खबर है हमारे जो पायलट है कामरान बशीर मसीह, जो कि आजकल बड़े वायरल है सोशल मीडिया पर। और जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल बना है, इस दौरान जब हमारी अफवाज ने जो है वो भारत को धूल चटाई, तो उस दौरान दो शख्सियात बड़ी वायरल हुई हैं। उनमें से एक तो हमारे डिप्टी एयर मार्शल हैं औरंगजेब साहब, वो बड़े वायरल हैं और उनके हवाले से जो है वो बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। जबकि दूसरे पायलट जो है वो कामरान बशीर साहब हैं, इनके हवाले से मुसलसल जो है वो काफी सारी फेक न्यूज़ भी गर्दिश कर रही हैं। एक तो इनके हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही थी और जिस हवाले से ये मशहूर हुए कि ये वो पायलट है कि जिन्होंने भारत के अंदर घुसकर जो भारत की रजौड़ी एयर बेस है उसको टारगेट किया। और इनके हवाले से बड़े बड़े बयान जो है वो गर्दिश कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि अगर मुझे जो है वो कॉल ना आती तो मैं जो है वो दिल्ली को मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह करके आता। तो मुख्तलिफ किस्म के बयान इनकी तरफ मंसूब किए जा रहे थे। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बड़ी तादाद ने इनके घर का रुख किया हुआ था, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है। फैसलाबाद की तहसील समुद्री के अंदर एक मोहल्ला है मसीही बरादरी का, तो वहाँ इनका घर है। तो तमाम तर जो यूट्यूबर्स हैं उनका रुख था इनके घर की तरफ और बड़ा एक जो है वो तांता बजा हुआ था। और वहाँ जाकर बड़े बड़े इंटरव्यूज हो रहे थे इनके बाप के साथ और इनके खानदान वालों के साथ जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी था। लेकिन जब मैंने इस मामले की कंपेरेटिव स्टडी की है तो देखे इस ऑपरेशन में हमारी तमाम तर जो अफवाज है हमारे सर का ताज है और उन्होंने बढ़कर एक से बढ़कर एक ने जो है अपना अहम किरदार अदा किया है। और वो तमाम तर अफवाज, चाहे वो पाक आर्मी हो, पाक फिजाइया हो, चाहे वो पाक रेंजर्स हो, तमाम तर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने मुल्क का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया और इसमें अपना अपना किरदार अदा किया है। वो तमाम तर सिपाही, वो तमाम तर अफसरान जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, वो हमारे सर का ताज है। हम उनको सल्यूट पेश करते हैं, बशमूल कामरान बशीर साहब जो कि इस ऑपरेशन का जो है वो डेफिनेटली हिस्सा रहे हैं, तो उनको भी हमारा सलाम है। लेकिन यहाँ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। उनके हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, एक तो ये थी कि वो बराह रास्त इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे और उन्होंने जाकर कार्रवाई की और वो कार्रवाई करके कामयाब जो है वो वापस लौटे। एक तो ये खबर उनके हवाले से बिल्कुल गलत है। एक तो ये बात समझे तो वो एक फाइटर पायलट ही नहीं है, यानी कि सिरे से वो एक फाइटर पायलट नहीं है और ना ही वो फाइटर जेट जो है वो उड़ा सकते हैं। डेफिनेटली अगर वो फाइटर पायलट नहीं है तो वो एक फाइटर जेट भी नहीं उड़ा सकते। बेसिकली वो एक नेविगेशन ऑफिसर है, नेविगेटर ऑफिसर इसको कहा जाता है। और ये ऑफिसर जो है इनको कार्गो जहाज के अंदर और जो दूसरे ट्रांसपोर्ट जहाज होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वहाँ इनकी जो है वो ड्यूटी होती है, वहाँ ये अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। सादा लफ्जों में आप इनको जहाज का जो है वो मावन कह सकते हैं, जो कि पायलट को नेविगेशन सिस्टम के हवाले से जो है वो मालूमात फराहम करता है, उसकी मावनत करता है। तो एक तो ये इनके हवाले से आप थोड़ी सी तस्दीक कर लें। दूसरा इनके हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि ये जो है वो मुसलमान हो गए हैं और ये जो तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि उनको एक फौजी अफसर जो है वो एक कुरान पाक की शक्ल का एक तोहफा जो है वो पेश कर रहे हैं। तो ये जो उनकी तस्वीर है ये काफी देर पहले की है और ये तस्वीर उस वक्त की है जब उनकी प्रमोशन हुई थी और उनको उस प्रमोशन के दौरान ये एक गिफ्ट जो है वो दिया गया था। ये बिल्कुल कुरान पाक की तस्वीर नहीं है। और ये जो यूनिफॉर्म इन अफसरान ने पहनी हुई है, एक तो कामरान बशीर साहब है और साथ उनके जो अफसर हैं, ये जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई है ये इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की यूनिफॉर्म नहीं है, ये इससे पहले की यूनिफॉर्म है। यानी कि ये तस्वीर बिल्कुल ठीक है लेकिन इसमें वो कुरान पाक का तोहफा नहीं दे रहे, बल्कि ये तस्वीर पहले की है और उसमें उनको उनकी प्रमोशन के दौरान कोई गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं समझता था कि इनको जो है वो डिस्कस किया जाए ताकि मजीद इसको लोग जो है वो ना फैलाएं, क्योंकि बड़े बड़े इंटरव्यूज उनके जो है वो बाकायदा तौर पर वायरल हो चुके हैं और वो पूरी कौम के जो है वो एक हीरो बन चुके हैं। डेफिनेटली वो हीरो जरूर है लेकिन गलत इंफॉर्मेशन उनके साथ मंसूब करके तो इस तरीके की चीजें फैलाना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अब जाते हैं दूसरी खबर की जानब और वो खबर ये है कि चीन ने भारत को मुंह तोड़ जो है वो जवाब दे दिया है। और ये चीन और भारत का मामला काफी देर से चला आ रहा है। आपको पता है कि एक एरिया है चीन और भारत का मुल्हिका एरिया, जिस तरीके से हमारा अफगानिस्तान का एरिया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहदें आपस में मिलती हैं, तो इसी तरीके से चीन का भी कुछ इस तरह का कंट्रोवर्शियल एरिया है। भारत उसको अरुणाचल प्रदेश का कहता है, जबकि चीन ने उसका नाम जिंगनान के नाम से रखा हुआ है और चीन इसको तिब्बत का जो है वो मलिका एरिया इसको कहता है। तो चीन का ये दावा है कि ये एरिया हमारा है, जबकि भारत उसको अपना एरिया जो है वो क्लेम करता है। तो इस हवाले से भारत और चीन के दरमियान सर्द जंग जो है अक्सर जारी रहती है। तो अभी
इस सारी सूरत को भांपते हुए चीन ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान दागा है और चीन ने अपने उस इलाके को, जिसको वो जिंगनान कहता है, उसको अपना इलाका बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर दिया है, उसको अपना नाम दे दिया है। और चीन का ये कहना है कि ये हमारा जो है इलाका है, इसमें हमारी सकाफत की निशानियां मौजूद है, तो हम अपनी सकाफत को कभी नहीं खोने देंगे और ये इलाका जो है अब हमारा है। तो डेफिनेटली अब भारत उसको अपना इलाका समझता है। तो भारत के लिए इस माहौल के अंदर चीन की जानब से एक बहुत बड़ा बयान है जिसने भारत के अंदर जो है वो सफ़े मातम बिछा दी है। और भारत अब ये सोच रहा है कि अब चीन के साथ जंग करनी है, ये पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, या फिर बांग्लादेश के साथ जो है वो जंग करनी है। तो इस माहौल के अंदर इस तरह का बयान आना, डेफिनेटली चीन ने भी बड़े गर्म लोहे के ऊपर जो है वो चोट मारी है। और जिस तरीके से शिकस्त हुई है भारत को पाकिस्तान से, बल्कि अमेरिका को और इसराइल को भी पाकिस्तान से जिस तरीके से शिकस्त हुई है, चीन ने इस सारी सूरत को भांपते हुए बड़ा अहम किस्म का जो बयान है वो दाग दिया। भारत इसका मुस्तकबिल क्या है? दफाई माहिरीन के मुताबिक ये मामला जंग की तरफ बढ़ सकते हैं और ये कशीदगी मुस्तकबिल में एक बड़ी जंग का जो है इशारा दे रही है। तो भारत इस हवाले से जैसे नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।